हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कॉन्सेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसके अंदर पहले हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन। इसे आपने +2 में पढ़ा होगा। ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। इफ देयर इज ए रिलेशन आर एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, then we say that A related to B under the relation R. For example, let there are two set A and B, and elements of A are A1, A2, A3 up to A, and elements of B are B1, B2, B3 up to BN. तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B, इसमें जो एलिमेंट आएगा वो इस तरह से होगा A1 B1, A1 B2 अप टू ऐसे ही A1 BN एंड A2 B1, A2 B2 ऐसे ही अप टू A2 BN। सिमिलरली ऐसे ही AN B1, AN B2 ऐसे ही अप टू AN BN। लेट इसके अंदर एक सबसेट ले लेते हैं R, जो कि है A1 B1, A2 B1 एंड AN BN। तो यहाँ पर R एक रिलेशन होगा फ्रॉम A टू B। तो यहाँ पर A1 रिलेट करेगा B1 के साथ एंड A2 रिलेट करेगा B1 के साथ एंड AN रिलेट करेगा BN के साथ। एंड इफ A इक्वल टू B, दैट मीन्स रिलेशन जो है सेम सेट से सेम सेट को है, तो R को यहाँ पर हम कहेंगे रिलेशन ऑन द सेट A। नेक्स्ट जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन R ऑन ए सेट A इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। दैट मीन्स एक रिलेशन में अगर ईच एलिमेंट खुद से ही रिलेट कर रहा होगा तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, लेट देयर इज अ सेट A इक्वल टू ABC and define a relation R equal to A to B, A to A, B to A, and B to B, and C related to C। तो इस रिलेशन में A रिलेट कर रहा है A के साथ एंड B रिलेट कर रहा है B के साथ एंड C ऑल्सो रिलेट कर रहा है C के साथ। तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। नेक्स्ट जो है सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन R on a set A is called symmetric if whenever A related to B, then B related to A. For example, let there is a set A equal to 1, 2, 3, and here define a relation 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1। तो यहाँ पर इस रिलेशन में देखो, यहाँ पर 1 2 को रिलेट कर रहा है और 2 ऑल्सो 1 को रिलेट कर रहा है, और यहाँ पर 1 3 को रिलेट कर रहा है और 3 ऑल्सो 1 को रिलेट कर रहा है। तो ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। नेक्स्ट जो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ए रिलेशन R on a set A is called transitive whenever A related to B and B related to C, then A related to C. For example, let there is a set A equal to 1, 2, 3, and here relation is defined as A cross A. That means the elements are 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, and 3, 1, 3, 2, 3, 3। तो यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 को रिलेट कर रहा है और 2 यहाँ पर 3 को रिलेट कर रहा है, देन यहाँ पर ऑल्सो 1 3 को रिलेट कर रहा है। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सारे एलिमेंट के लिए टेस्ट कर सकते हो, ये सारे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। सो हियर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट जो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ऑल्सो ट्रांजिटिव, then we called it as equivalence relation. An equivalence relation is usually denoted by tilde, and if A related to B are equivalence relation, then we called it as A equivalent to B. For example, let there is a set A equal to all human in a city and define a relation X related to Y if and only if X and Y works at same place. So here relation is defined on the basis of works at same place
So here for A belongs to A, here A is a human, so A and itself A works in a same place, so here A related to A, so this relation is reflexive. And let's check second property, symmetric. Let if A and B belongs to A and A related to B, that means A and B works at same place. Since their workplace are same, also B related to A, so here the relation is symmetric. Next in third property, which is transitive, let A, B, C belongs to A, let A related to B and B related to C. That means A and B works at same place and B and C also works at same place. That means also A and C works at same place. So here A related to C. So it's satisfied transitive relation. So here the relation is equivalence relation. Next, there is another example. Let X and Y belongs to Z and define a relation X is related to Y if and only if X concurrent to Y mod N, where N is a natural number, N belongs to N. तो इससे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ये जो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलस होता है ये इक्विवेलेंस रिलेशन को सैटिस्फाई करता है, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज सैटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई टैब में जाकर देख सकते हैं. तो उस लेक्चर में थ्योरम नंबर 2 में मैंने इसे प्रूव किया है. तो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलस, एक्स कॉन्ग्रुएंस टू एक्स mod n, दैट्स व्हाई एक्स इज रिलेटेड टू एक्स, so it's reflexive. Also congruence modulus satisfy symmetric property x congruence to y mod n implies y congruence to x mod n, so it's symmetric. Also it's satisfied transitive property. So congruence modulus is a equivalence relation. Next, take another example. For x and y belongs to z, define a relation x related to y if and only if x is less than equal to y. Then check for first property, reflexive. For a belongs to z, a less than equal to a, so this property is satisfied in integer. That means here a related to a, so it's reflexive. Next, check for symmetric. Let a and b belongs to z and let a related to b, that means a less than equal to b. And in integer, if a less than equal to b, then b never be less than equal to a. So here b not related to a. So this is not symmetric. So this relation is not an equivalence relation. तो ऐसे ही आप किसी भी रिलेशन को चेक कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं. And one thing note that in a set A, equality relation is the smallest equivalence relation and Cartesian product is the largest equivalence relation. Next जो है equivalence class. For an equivalence relation on a set A, the equivalence class for a element is defined as set of all elements that is equivalent to A. For example, let there is a set A equal to A, B, C and D and define a equivalence relation R equal to A to A, A to B, B to A, B to B and C to C and T to D. So this is an equivalence relation. So here we can define the equivalent class of an element. तो यहाँ पर A का जो equivalent class होगा ये होगा set of all elements that is related to A. तो यहाँ पर रिलेशन में देखो A के साथ कौन रिलेटेड होगा, यह तो यहाँ पर A के साथ खुद A रिलेटेड है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास में A आएगा एंड A रिलेटेड टू B हियर, तो इस इक्विवेलेंस क्लास में B आएगा. सिमिलरली चेक फॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B, सिंस B इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो इसके इक्विवेलेंस क्लास में B आएगा एंड B ऑल्सो रिलेटेड टू A, तो यहाँ पर A आएगा. सिमिलरली चेक फॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ C, तो C के साथ सिर्फ यहाँ पर C ही रिलेटेड है, तो यहाँ पर इसकी इक्विवेलेंस क्लास में C आएगा. नेक्स्ट इक्विवेलेंस क्लास पर D, तो यहाँ पर सिर्फ D खुद के ही साथ इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर D के इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ D आएगा. तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट क्लास में वो खुद आएगा. दैट मीन्स हियर A बिलोंग्स टू इट्स इक्विवेलेंस क्लास एंड इफ टू एलिमेंट्स आर इक्विवेलेंट देन देयर इक्विवेलेंट क्लास आर सेम. तो यहाँ पर देख सकते हो A और B में,
यहाँ पर A इक्विवेलेंट टू B है, सो हियर इक्विवेलेंट क्लास ऑफ A and equivalent class of B are same. Here if two elements are equivalent then their equivalent class are same. नेक्स्ट जो है कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ मॉड्यूलो M. तो हमें पता है जो मॉड्यूलस रिलेशन होता है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है और इसका जो इक्विवेलेंस क्लास को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंस क्लास. तो यहाँ पर कोई भी कॉन्ग्रुएंस क्लास अगर मॉड्यूलो M होगा तो किसी भी एलिमेंट का जो कॉन्ग्रुएंस क्लास होगा ये इस तरह का एलिमेंट होगा A प्लस KM पर K बिलोंग्स टू Z, क्योंकि यहाँ पर A इक्विवेलेंट होगा A प्लस KM के साथ. दैट मीन्स A कॉन्ग्रुएंस टू A प्लस KM मॉड M. यहाँ पर A माइनस A प्लस KM जो होगा ये हो जाएगा, A यहाँ पर कैंसल आउट हो गया तो ये हो जाएगा माइनस K विच इज डिविजिबल बाई M. दैट मीन्स M डिवाइड्स माइनस KM. सो हियर A कॉन्ग्रुएंस टू A प्लस KM होगा, दैट मीन्स A रिलेटेड टू A प्लस KM होगा. फॉर एग्जाम्पल फॉर मॉड्यूलो 4 0 का जो कॉन्ग्रुएंस क्लास होगा तो ये इस तरह का सेट होगा 0 प्लस K इंटू 4 पर K बिलोंग्स टू Z. दैट मीन्स इसमें जो एलिमेंट आएगा 0, 4, 8 एंड लेफ्ट साइड में -4, -8 अप टू इनफिनिट. तो इस तरह का एलिमेंट आएगा. एंड यहाँ पर 1 का जो कॉन्ग्रुएंस क्लास होगा मॉड्यूलो 4 ये होगा, ये इस तरह का एलिमेंट होगा 1 प्लस K इंटू 4 सो दैट K बिलोंग्स टू Z. और इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे और K इक्वल टू 0 ये हो जाएगा 1, इक्वल टू 1 ये हो जाएगा 5 और K इक्वल टू 2 ये हो जाएगा 9. तो इसी तरह से ये सीक्वेंस चलता जाएगा. फिर K इक्वल टू -1 ये हो जाएगा -3 एंड फॉर K इक्वल टू -2 ये हो जाएगा -7. इसी तरह से ये सीक्वेंस चलता जाएगा. एंड वन थिंग नोट दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंस क्लास इज डिफाइंड एज ZM. एंड ZM में जो एलिमेंट रहेंगे कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 0 एंड कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 1, कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ M-1. इसी कॉन्ग्रुएंस क्लास के अंदर Z का सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि 0 यहाँ पर इक्विवेलेंट होगा M के साथ, 1 यहाँ पर इक्विवेलेंट होगा M+1 के साथ, वैसे ही 2 इक्विवेलेंट होगा M+2 के साथ, वैसे ही Z का सारा एलिमेंट इसी क्लास के अंदर आ जाए. तो ये सेट ZM के ऊपर हम आगे ग्रुप थ्योरी में पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट जो है पार्टीशन ऑफ ए सेट. ए फैमिली और ए कलेक्शन ऑफ ए सेट P इक्वल टू P1, P2, P3 अप टू Pn is called a partition of a set A if it satisfies following condition. If union of this set equal to A and intersection of any disjoint two set equal to 5 and every element A belongs to exactly one block of this partition. Next जो है equivalence relation and partition theorem. The theorem states that the equivalence classes of an equivalence relation on a set S form a partition S and conversely every partition of a set defines an equivalence relation. जो इक्विवेलेंस क्लास होता है सेट एस का ये इसका पार्टीशन होता है. लेट अज्यूम दैट एलिमेंट्स इन एस आर A1, A2 up to A and there is a equivalence relation defined as AI to AJ. To prove equivalence class or partition of S we have to prove that union of equivalence class of this element equal to S. That means union of equivalent class of AI equal to S, where I equal to index set 1, 2 up to N. And also we have to show that intersection of disjoint equivalent class equal to 5. Since we know that each element belongs to its equivalence class, that means AI belongs to its equivalent class of AI. So here union of its equivalent class equal to S. क्योंकि ये union of equivalent classes जो है ये सारे element को cover करेगा. Let assume a element X which is belongs to two different equivalent classes. For example, let assume X belongs to AI and X belongs to AJ. That means here X equivalent to AI and X also equivalent to AJ. So by transitive properties, here AI equivalent to AJ. That means equivalent classes of AI equal to equivalent classes of AJ. That implies no disjoint equivalence classes are same element. It obviously satisfies third properties that each element of S exactly belongs to one equivalent classes. So here equivalence classes of an equivalence relation forms a partition on a S.
conversely we have to prove every partition of a set defines an equivalence relation. Let P equal to P1 P2 up to Pn be a partition of the set S and define a relation A related to B if and only if A and B are in the same block. So first check for reflexive. Since the relation is defined as if both are in same block, that means obviously A related to A. Since A and itself A is in a block, so it's reflexive. Next check for symmetric. If A related to B, that implies A and B are in same block. That means also B related to A. So it's symmetric. Next, third properties. Check for transitive. If A related to B and B related to C, that means A and B in same block and B and C, also B and C in same block. So here A and C in same block. That implies A related to C. So it's transitive. So it's a equivalence relation. Next इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 1, डिफाइन ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n A related to B if and only if A plus B is even. Then show that this relation is equivalence relation and find the equivalence classes of this relation. To show that this relation is equivalence relation, we have to show that three properties: reflexive, symmetric and transitive. First check for reflexive. Here the relation is defined as A related to B if and only if A plus B is even. Here the set is natural number, let A belongs to n. So here A plus A equal to 2A, which is divisible by 2. That means here A plus A is even. So here A related to A. So it's reflexive. Next check for symmetry. If A and B belongs to n and A related to B, that implies A plus B is even. And we know that in natural number A plus B equal to B plus A. That means if A plus B is even, that means B plus A is even. So here B related to A. So it's symmetric. Next check for third property, transitive property. If A, B and C belongs to n and let A related to B and B related to C, that implies A plus B and B plus C are even. If we add A plus B and B plus C, we get A plus B plus B plus C equal to A plus 2B plus C. That implies इसको अगर हम अच्छे से अरेंज करके लिख ले तो ये हो जाएगा A plus C equal to A plus B plus B plus C minus 2B. Here since A related to B, that means A plus B is even, and also B related to C, that means B plus C is even, minus here 2B is even. So here A plus C is even. That implies A related to C. So it's transitive. So this relation is a equivalence relation. And here equivalence classes are. तो यहाँ पर देखो A plus B अगर इवन होगा देन A रिलेटेड टू B होगा. यहाँ पर अगर हम आर्बिट्रली A को एक इवन नंबर ले ले तो यहाँ पर B अगर इवन होगा देन जाकर इसका सम इवन होगा. अगर B ऑड होगा देन इसका जो सम होगा ये ऑड होगा. तो यहाँ पर ऑल इवन नंबर एक क्लास में आएंगे. एंड यहाँ पर अगर A को हम आर्बिट्रली ऑड नंबर ले ले तो ये सिर्फ ऑड नंबर के साथ रिलेट करेगा. अगर A के साथ B अगर हम ऑड नंबर लेंगे तभी जाकर इसका सम इवन होगा. That's why all odd number एक क्लास में आ जाएंगे. So in this relation there are two distinct equivalence classes. One is odd number and one is even number. Next जो है प्रॉब्लम नंबर 2. ये जो प्रॉब्लम है आप खुद से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितना टाइम लगा इसे सॉल्व करने के लिए. आई होप इक्विवेलेंस रिलेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना.